मेरी आवाज आ रही है? जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। चूँकि हमारे यहाँ भी संध्याकालीन आत्मिक जागृति सभा चल रही है, जिसकी वजह से मैं लेट से जुड़ा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर हम सबको एकत्रित किया है नए-नए विषयों में, नए-नए बातों में। परमेश्वर पिता हमको बता रहा है और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, मैंने जो विषय चुना है, मैंने जो बात करने का विषय चुना है, वो ये है अनंत जीवन और अनंत जीवन की योग्यता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और हमारे जीवन का प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का सिर्फ एक मकसद है और वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन को हम प्राप्त करना चाहते हैं। बाइबल का मुख्य पद, जो हमारा मेन पद है, जो पूरी बाइबल का कीवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स, वो है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद और वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वहां पर जब आप गौर करेंगे तो ये बाइबल का आधार है। यूहन्ना 3:16 बाइबल का आधार है और वो जो रिजल्ट के स्वरूप में जिस मकसद को बताता है वो है अनंत जीवन, जो मकसद को बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को हम लोग एकलौता भी बोलते हैं और यीशु मसीह को पहलौठा भी बोलते हैं। जब देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे 6वें अध्याय में, तो वहां पर साफ लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने, ऐसा करके शब्द आया है। तो मेरे प्रियो, वहां पर जो परमेश्वर के पुत्रों ने, यहाँ पर जब देखेंगे तो कई बार कंफ्यूजन होता है, कई लोग प्रश्न करते हैं इस विषय में कि परमेश्वर के पुत्रों और यहाँ पर यीशु मसीह को एकलौता पुत्र, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता ने उत्पन्न किया, एक ही दफा में उत्पन्न किया, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको और मुझे परमेश्वर पिता ने पैदा किया, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरे प्रियो, लेकिन ये एकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णित है, एकलौते पुत्र, वो भिन्न है। यीशु मसीह के एकलौतेपन के बारे में जानेंगे तो यीशु मसीह एकलौता इसलिए कहलाता है कि वो स्वयं परमेश्वर है। जिस प्रकार, हालांकि परमेश्वर से वो उत्पन्न है, परमेश्वर से उत्पन्न है, अर्थात परमेश्वर, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद में पढ़ेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वहां पर जब देखेंगे तो यीशु मसीह की अनंतता को देखते हैं, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर से जरूर उत्पन्न हुआ, अर्थात परमेश्वर की जो आवाज है, परमेश्वर की जो साउंड है, परमेश्वर का जो शब्द है, वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह उससे पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के साथ अनंत काल से था। और वहां पर बताता है वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, वचन जो है, परमेश्वर का दर्जा दिया गया है वचन को। परमेश्वर पिता ने वहां पर वचन के द्वारा, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने लिखा है, वचन परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन जो है परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये फिलोसॉफिकल वर्ड है और फिलोसॉफिकल सेंटेंस है और इसमें जब हम लोग जाएंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह की शुरुआत अनंत है, अर्थात जिस प्रकार परमेश्वर अनंत है उसी प्रकार यीशु मसीह अनंत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा परंतु एकलौते पुत्र ने,
जो पिता की गोद में है उसने प्रकट किया। इस बात को आपको और मुझे समझना अत्यंत आवश्यक है। जानना है कि परमेश्वर को यीशु मसीह ने प्रकट किया, अर्थात आप और मैं परमेश्वर को देखे नहीं है। ये बात फैक्ट है कि आपने और मैंने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रकट करना अर्थात वो बातें जो परमेश्वर का स्वभाव, जिसके बारे में हम लोगों ने मूसा से पढ़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने भविष्यवक्ताओं से पढ़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने भिन्न भिन्न लोगों से पढ़ा, जब हम गौर करेंगे तो जब भिन्न भिन्न लोगों से पढ़ा हम लोगों ने, तो उसी बात को, जो बातों को परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताया गया है, जब हम भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर एक बात समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह उन सारे गुणों को लिए हुए हैं, उन सारे गुणों को जो परमेश्वर के गुण हैं, उन सारे गुणों को लिए हुए हैं। जिस परमेश्वर को इंसान नहीं देख सकता, आज अब जो यीशु मसीह को हम आंखों से देख सकते हैं, उसमें वो सारे गुण हैं। उसमें यहोवा का नाम, परमेश्वर पिता ने यहोवा, क्या बोलना चाहिए, जो यीशु नाम है उसमें है, जो उद्धार करता है, यहोवा जो उद्धार करता है। यीशु मसीह में सारे परमेश्वर के गुण हैं और वो परमेश्वर को प्रकट किया, वो परमेश्वर को प्रकट किया। मेरे प्रियो, वही एकलौता पुत्र, क्योंकि सारी चीजें अलग हैं, जितने चीजें उत्पन्न हुई प्रभु से वो अलग हैं, लेकिन यीशु मसीह के जरिए ही सारी चीजें उत्पन्न हुई। दूसरी चीजें परमेश्वर से उत्पन्न हुई हैं, ये सही है, लेकिन जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं सब यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, जितनी भी चीजें देखी या अनदेखी चीजें हैं, सब उसी में उत्पन्न हुई हैं, यीशु मसीह में। यीशु मसीह के जरिए ही परमेश्वर पिता ने निर्माण किया है। तो परमेश्वर पिता से निर्माण होना, अर्थात यीशु मसीह के जरिए, अर्थात स्वयं यीशु मसीह सृष्टिकर्ता के रूप में वहां दिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने सृष्टि की शुरुआत की, बनाना प्रारंभ किया यीशु मसीह ने। तो वहां पर हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह सृष्टिकर्ता के रूप में दिख रहे हैं, जो स्वयं बनाए हैं। और वही यीशु मसीह जो इकलौते हैं, अर्थात परमेश्वर की आवाज है, मरियम के गर्भ में आकर के जब इस पृथ्वी पर पदार्पण करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि वो मनुष्य का सा भी नहीं जान पड़ता था, मनुष्य का सा भी नहीं जान पड़ता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस यीशु मसीह की आप और मैं आराधना करते हैं, जिस यीशु मसीह की आप और मैं उपासना करते हैं, वो यीशु साधारण यीशु नहीं है, वो यीशु साधारण परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहला उठा है, और सारी सृष्टि में हम सबको क्या बोलना चाहिए, हम सबका ब्लेसिंग का सोर्स, हम सबका हर चीज का सोर्स यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में जैसा बता रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश न हो। परमेश्वर पिता ने यह नियम को ठहरा दिया है, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो विश्वास करना कैसे है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। यहां तक कि जब हम उदाहरणों में देखते हैं, उदाहरण तो नहीं कहूंगा लेकिन घटनाओं में जब देखते हैं, समाचार की घटनाओं में, वहां पर दुष्टात्मा यीशु मसीह के सम्मुख में मुंह के बल गिरती थी और इस बात को क्लियर करती थी
कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र, उसको घोषणा करते थे, बोलते थे जीवित परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। वो विश्वास करते थे, वो जानते थे। तो क्या दुष्ट आत्माओं का उद्धार हो गया? क्या दुष्ट आत्माएं उद्धार प्राप्त कर लिए? नहीं मेरे प्रियो। विश्वास करना अर्थात जो आप और मैं विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम लोग जब विश्वास करते हैं तो अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, ये सही है। और विश्वास के द्वारा उद्धार पाया जाता है और अंगीकार के द्वारा हम लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। अंगीकार जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अनंत जीवन का जो सोर्स है, अनंत जीवन है, वो आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात को आप और मैं जान लें, एक बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर को उसने प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर को प्रकट किया, वो हर उन बातों को जो आपके और मेरे जीवन के लिए है, हर उन बातों के लिए वो सोर्स बन गया। यूहन्ना 3:16 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो कोई विश्वास करे, मेरे प्रियो, विश्वास दुष्ट आत्माएं करती हैं लेकिन उनका उद्धार नहीं है। लेकिन आप और मैं जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपका और मेरा उद्धार है। अर्थात उद्धार अर्थात हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। उद्धार का जो मतलब है, उद्धार का जो अर्थ है, जो परमेश्वर जो हमको दिया है, वो ये है कि सब चीजों से छुटकारा, अर्थात पाप से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा, हर चीजों से परमेश्वर पिता ने हमको छुटकारा दे दिया है। वो उद्धार पाए, नाश न हो। हम लोग नाश होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर पिता के लिए ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोगों को नाश होने के लिए परमेश्वर पिता ने नहीं बनाया है। परमेश्वर पिता ने हमको नरक जाने के लिए नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर पिता ने हमको उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए बनाया है। हमारा और जीवन, आपका और मेरा जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है, उद्धार को प्राप्त करता है। उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है, छुटकारा हमारे जीवन में आ जाता है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आपको और मुझको जानना अत्यंत आवश्यकता है कि कैसे परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करने के जरिए, समझना यह है कि आपको और मेरे को कैसे विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, इसको जानना जरूरी है। पौलुस एक जगह कहता है, जब हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे, और पौलुस भी इस बात को बताता है, कहता है कि जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया, यदि कोई दूसरा उसी सुसमाचार को ना सुनाए और दूसरा सुसमाचार सुनाए, कोई अन्य ही सुसमाचार सुनाए, तो उसे अपने घर में आने ना दो, नहीं उसको नमस्कार करो। ये यूहन्ना की पत्री, तीसरी पत्री में लिखा हुआ है। पौलुस भी इसी बात को कहता है, यदि आकाश से कोई स्वर्गदूत या कोई अन्य प्रचारक आकर के इस बात को कहता है, कोई भिन्न सब्जेक्ट को सुनाता है और सुसमाचार कहता है, तो वो श्रापित हो। तो सुसमाचार के ऊपर जो आप और मैं विश्वास करते हैं, जो विश्वास आपके मेरा है यीशु मसीह के ऊपर, जो हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह स्वयं एक गुड न्यूज है, और उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो ये विश्वास हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास तो हम लोग प्रेरितों द्वारा सिखाया गया विश्वास वचन के रूप में जैसा मानते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है। और उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो वहां पर कहता है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर
जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। ये बात है जो आप और मैं विश्वास करते हैं। इसी बात पर आप और मैं विश्वास करते हैं और यही विश्वास के द्वारा, इसी विश्वास के अंगीकार के द्वारा आपका और मेरा उद्धार होता है। और इसी विश्वास के अंगीकार के द्वारा आपका और मेरा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमको ये बता दिया है। आप ये प्रेरितों के द्वारा सिखाया गया विश्वास वचन को, आप जो ये अंगीकार का वचन है, इसको आप बाइबल में नहीं पाएंगे, लेकिन इसको प्रभु के सेवकों द्वारा बैठ करके प्रेरितों की शिक्षाओं के आधार पे इस अंगीकार को बनाया गया है। और यही आपके और मेरे विश्वास का आधार है मेरे प्रिय। यही आपके और मेरे विश्वास का आधार है कि हम उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तो इस बात को समझें कि उस विश्वास के जरिए हमारा उद्धार है। उस पर विश्वास करते हैं तो इब्रानियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे तो कहता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आप और मैं जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक है कि हम क्या विश्वास करते हैं। हम क्या विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जुबान जुबान से विश्वास कर रहे हैं, हाँ यीशु हमारा उद्धार करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, यही विश्वास है। आपके और मेरे जीवन से दिखना है उसको, आपके और मेरे जीवन से वो चीज दिखना है। अनंत जीवन तभी हम प्राप्त करेंगे जब हम विश्वास करेंगे। विश्वास कर रहे हैं बोलने से नहीं होगा, परंतु विश्वास करने के द्वारा हम लोग उसको एक्शन में लागू करते हैं। जब उसको कई कई बातों को पढ़ेंगे, जैसे अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर और कई विश्वास के योद्धा हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट बता है अब्राहम जब वो विश्वास किया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसने कर्म भी किया, कर्म करते आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, एक बात को हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। विश्वास जब हम कर रहे हैं तो हम उसको दिखाएं भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा, आत्मिक क्रियाकलापों के द्वारा। कई बार हम अपने जीवन में समझौता करने लगते हैं, जैसे सारा ने किया। अब्राहम का विश्वास, इसी कारण से अब्राहम का विश्वास का जो उदाहरण दिया गया है उसमें दिया गया है इब्रानियों की पत्री में, सारा का नहीं दिया गया है, क्योंकि उसने समझौता करने का प्रयास किया। उसने अब्राहम के पास अपनी दासी को उसने भेज दिया, अब्राहम के पास अपनी दासी को भेज दिया। उसने सोचा कि शायद परमेश्वर इसके जरिए संतान को उत्पन्न करना चाहता है। अपनी दासी को उसने भेज दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना अटल थी। अब्राहम जानता था, अब्राहम ने अपना विश्वास को अटल रखा। उसके वही स्त्री से जो उसकी ब्याहता थी, उसे परमेश्वर पिता ने दिया, एक संतान दिया। यह विश्वास और उसके द्वारा किया गया कार्य। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, वो यही है जो प्रेरितों के द्वारा बताया गया है, जो सुसमाचार आपको और मेरे को बताया गया है कि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और क्या विश्वास करना? कि वो कुंवारी मरियम के गर्भ में आया, पुन्तियुस पिलातुस के द्वारा दुख उठाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। और यही हमारा विश्वास का आधार है। आपके और मेरे विश्वास का आधार यही है। अभी बीते दिनों में करीब 2 महीना पहले की बात है,
एक बहन से फोन में बातचीत हुआ और उन्होंने एक भिन्न ही प्रकार का सुसमाचार मुझे सुनाया। वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका सुसमाचार क्यों भिन्न है इसलिए बता रहा हूं मैं कि उनका कहना है कि हमारा परमेश्वर एक है और वो प्राचीन काल में परमेश्वर यहोवा के नाम से जाना गया, मध्यकाल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना गया, तीसरे काल में पवित्र आत्मा के नाम से जाना गया। तो उनका कहना है परमेश्वर पिता ने नाम के जरिए उद्धार को दिया है। जैसे पुराने काल में यहोवा नाम से उद्धार होता था, मध्यकाल में यीशु नाम से उद्धार होने लगा, उसके बाद तीसरे काल में पवित्र आत्मा के नाम से उद्धार होने लगा, और उसके बाद अभी कोई एक चौथा नाम बोलते हैं वो लोग, कोई अंग खोंग व्योंग करके कुछ है साउथ कोरिया के। आप लोग सुने होंगे माता परमेश्वर वालों के बारे में। पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने नहीं सुनाया, जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है उससे छोड़ करके भिन्न कोई सुसमाचार सुनाए तो पौलुस कहता है वो श्रापित है। यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने मत दो, नमस्कार भी मत करो। कारण से मेरे प्रियो सीख रहे हैं इस बात को कि आपका और मेरा विश्वास क्या है, कैसे करते हैं, नहीं तो अनंत जीवन को आप भूल जाइए। जितना दिन तक हम लोग चर्च में बैठ करके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करेंगे, बस यहीं तक सीमित रहेंगे। अनंत जीवन फिर परमेश्वर का जो गिफ्ट है, ये परमेश्वर का स्पेशल गिफ्ट जो परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे जीवन के लिए दिया है, ये स्पेशल गिफ्ट यूं ही परमेश्वर पिता ने नहीं दिया है कि आप और मैं कुछ भी बातों पे विश्वास करके हम यीशु मसीह का नाम लें। नहीं, मैंने उस बहन से प्रश्न किया, बहन प्राचीन काल में परमेश्वर का यदि नाम था, परमेश्वर के नाम के द्वारा उद्धार होता था, मध्यकाल में यीशु मसीह के नाम से उद्धार होता था, और तीसरे काल में पवित्र आत्मा के नाम से उद्धार होता था, तो बताइए यीशु मसीह के कालखंड के समय में स्वर्ग में कौन था? क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पे आया था तो स्वर्ग तो खाली हो गया, स्वर्ग में कौन था? बहन के पास जवाब नहीं था और बहन ने सीधा बोला स्वर्ग में हमारी माता थी, यरूशलेम हमारी माता थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तुलना आप और मैं इंसानों से नहीं कर सकते। भाई वो परमेश्वर है। कई बार बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो प्रश्न उठा था कि परमेश्वर स्त्री है या पुरुष है। प्रश्न ये उठा था क्योंकि कई जो जैसे कि बाइबल में हमारे पास जो इंग्लिश बाइबल है, हमारे हिंदी बाइबल में तो वह करके लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वह है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में उसके लिए HE ही करके शब्द दिया गया है। तो ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि वो पुरुष फॉर्म में उसको संबोधित किया जा रहा है। तो कुछ जो क्या बोलना चाहिए, फेमिनिस्ट होते हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक अलग बाइबल तैयार किया और उन्होंने कहा ही के जगह में उन्होंने SHE उन्होंने डाल दिया। नहीं, परमेश्वर स्त्री है। जिस प्रकार एक स्त्री बच्चे को पैदा करती है, परमेश्वर भी सृष्टि को पैदा किया। जब इसके हम लोग वाद विवाद हुआ, बहस हुई, लेकिन लास्ट डिसीजन एक आया। शमूएल जिस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। एक बात स्पष्ट कहता है उसके पहले पार्ट में कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मेरे प्रियो, मनुष्य में पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे, फुफी फूफा, मामा मामी, ये सारे रिलेशंस है। परमेश्वर ऐसा रिलेशंस नहीं मानते। वो परमेश्वर है। परमेश्वर को हम स्त्री नहीं बोल सकते, पुरुष नहीं बोल सकते, वो परमेश्वर है। इसको जानेंगे। आप और मैं स्त्री और पुरुष हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप और मैं स्त्री पुरुष का दर्जा नहीं देंगे, इंसान का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर है, हमेशा के लिए परमेश्वर है।
इसी कारण से आपको और मुझको अपने विश्वास को जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस विश्वास के आधार में जो हम लोग, मैंने बताया प्रेरितों का जो विश्वास वचन है, उस आधार पे जब हम विश्वास करके अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो कहता है अनंत जीवन उसका है। अनाप शनाप बातों पे विश्वास करने के लिए अनंत जीवन नहीं है। आप गिफ्ट यदि किसी को देना चाहेंगे, आप किसी को गिफ्ट देना चाहेंगे, किसी को एक उपहार स्वरूप कुछ भी देना चाहेंगे, और आपको ये बात कंफर्म है कि ये उपहार का दुरुपयोग करेगा या इसके सामने ये उपहार का कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि आप उपहार नहीं देंगे। कारण कि वो आपके उपहार का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। भाई, मैं एक पास्टर हूं और आपके मन में आया कि नहीं, मैं प्रभु के दास का सहयोग करूं, और आपने कहा कि पास्टर जी, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, एक काम करता हूं, मैं आपको शर्ट और पैंट देता हूं क्रिसमस गिफ्ट। मैं नहीं पहनता, यदि मैं उसको नहीं पहनता हूं, नेक्स्ट टाइम आप देंगे? यदि आपको यह बात मालूम है कि पास्टर जी उसको नहीं पहनेंगे, कि आपका जो दिया गया गिफ्ट है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ये पास्टर जी तो पूरा कोट सूट उसमें इंटरेस्टेड है, आपके शर्ट पैंट में इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्या करोगे? नहीं देंगे। भाई, परमेश्वर पिता जिस सुसमाचार को आप और मैं सुने हैं, जिस बात के हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि जिस बात पे हम विश्वास करें, उसको छोड़ के कुछ दूसरी बात में विश्वास कर रहा है, तो कैसे परमेश्वर अनंत जीवन उसको देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। परमेश्वर पिता अनंत जीवन नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि आप और मैं क्या विश्वास करते हैं अनंत जीवन प्राप्त करना है। तो आज का टॉपिक है अनंत जीवन, और कल हम लोग पढ़ेंगे अनंत जीवन की योग्यताएं। विश्वास जो हम लोग करते हैं उसको हमको जानने की आवश्यकता है कि हम क्या विश्वास करते हैं, और इस बात को हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम क्या विश्वास करते हैं। परखें, जांचें, और जो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया है, वही सुसमाचार को आप और मैं सुनाए। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वहां पर जो अगला सेंटेंस है वो नाश न हो। मैंने विश्वास को बता दिया कि क्या बातों पे अपने को विश्वास करना है, कैसे सुसमाचार पे विश्वास करना है, कि किस तरीके से सुसमाचार की बातें आती हैं। उसके बाद वो कहता है वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? अब प्रश्न ये उठता है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन एक प्रकार से आप लोग का, यदि हो सके तो आप बता सकते हैं माइक खोल करके कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि अनंत जीवन के बारे में आप और मैं क्या सोचते हैं। बता सकते हैं कि आप कैसा उसके बारे में सोचते हैं, कि अनंत जीवन वास्तविक में क्या है। जी हाँ, बता सकते हैं कोई भी, ताकि कम्युनिकेट होगा तो मैं भी थोड़ा सा उसमें अच्छा फ्री फील करूंगा। परमेश्वर के साथ हमेशा खुश रहना। मैं सुन नहीं पाया आवाज को, खैर कोई बात नहीं। परमेश्वर के साथ रहना, हमेशा खुश रहना। अनंत जीवन जो कभी न खत्म होने वाला जीवन।
आवाज नहीं आ रही है दीदी आपका। खैर कोई बात नहीं, शायद राजेंद्र बदर कुछ बोलना चाह रहे हैं। परमेश्वर के साथ की हमेशा की जिंदगी, अनंत जिंदगी, यानी कि परमेश्वर का संगति, अनंत संगति। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक सही पॉइंट पे ब्रदर राजेंद्र जी ने बताया। आमतौर पे हम लोग जब सोचते हैं अनंत जीवन का अर्थ होता है कि अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। वास्तविक में अनंत काल का जीवन अनंत जीवन नहीं है। जब आप इसको गौर करेंगे तो कई जो आमतौर पे जो धारणाएं हैं, आमतौर पे जो धारणा हम लोग रखते हैं वो अनंत काल का जीवन करके सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आएंगे। हम लोग को जो एक व्यू हम लोगों ने बना के रखा है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आएंगे, हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और उसके बाद अनंत काल के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अनंत जीवन समय को नहीं दिखाता है, अर्थात ये फलाने तारीख से उधर आगे का अनंत जीवन है, समय को नहीं दिखाता। अनंत जीवन का अर्थ अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अनंत जीवन का अर्थ जो है आने वाले समय, जो कभी ना खत्म होने वाला समय है वहां तक चलेगा, ऐसा नहीं है अनंत जीवन का अर्थ। परंतु अनंत जीवन का रियल मतलब है सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना, जैसे ब्रदर राजेंद्र भट्ट ने बताया। और उसकी शुरुआत कब से होती है? जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी समय से अनंत जीवन प्रारंभ हो जाता है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 पद को पढ़िए। यीशु ने पुनरुत्थान और जीवन में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। ये पुनरुत्थान की जो शिक्षा है कहां से प्रारंभ हुई? पुनरुत्थान की जो शिक्षा है, पुनरुत्थान का जो अर्थ है पुनरुत्थान, अर्थात डेथ होने के बाद फिर से जीवित होना। पुराने नियम में कहीं पर है? पुराने नियम में है। जो विश्वास का पिता, जहां से यहूदी कम्युनिटी की शुरुआत हुई, अब्राहम, वो बताता है पुनरुत्थान के विषय में। जरा थोड़ा सा उत्पत्ति की किताब को आप टर्न करेंगे, खोलेंगे, ताकि मैं आप लोग को पुनरुत्थान की जो शुरुआत है, जहां से शुरुआत हुई है पुनरुत्थान की, उस बात को मैं बता सकूं। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय पांच पद को पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसका 5 पद। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ठीक है, अब्राहम ने अपने सेवकों को इस बात को बताया, लेकिन इसके बैकग्राउंड को थोड़ा पढ़ते हैं कि वो किस मकसद से अपने बेटे को लेके जा रहा था। उसका 1 और 2, 22 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम,
उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर पिता ने अब्राहम को स्पष्ट कर दिया है कि अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर, अर्थात अपने बेटे की बलिदान करना अपने बेटे का और चढ़ा देना होम बलि करके। परमेश्वर पिता ने उसको मांग किया। ये आप ये इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये नर बलि नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अब नर बलि आप समझेंगे तो ये थोड़ा सा अलग मैटर में चला जाएगा। हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को कुछ बातों को सिखाना चाह रहा था, और जिस बात जो परमेश्वर के ऊपर अब्राहम विश्वास करता था और अपने कार्यों के जरिए वो दिखाता था विश्वास को, उस बात को यहाँ पर परमेश्वर पिता उसको प्रूव करना चाहता है कि उसके विश्वास में और भी उसको मजबूत करना चाहता है अब्राहम को, और कहता अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम वहां से निकल जाता है, अपने 2 सेवकों को लेता है, नौकर को, और उसके बाद आगे चलता है और सेवक लोग को जगह पहुंचने से पहले ही रोक देता है। और वहां पर सेवक लोग से क्या कहता है, देखिए, अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। लौट आएंगे जो शब्द दिया है वो सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है? प्लूरल। सिंगुलर, अर्थात वो लड़का बलिदान होगा और उसके बाद अब्राहम ये बोलता है वो लड़के को लेके मैं आऊंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब्राहम क्या चीज पे विश्वास कर रहा है? परमेश्वर ने बोला है कि होम बलि करके चढ़ा, और होम बलि करके चढ़ा मतलब वो लड़के की मृत्यु होने वाली है। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है सेवकों को? मैं और लड़का होम बलि करके, बलिदान चढ़ा करके वापस आ जाएंगे। अकेला आऊंगा अब्राहम ने नहीं कहा, मैं लौट आऊंगा नहीं कहा अब्राहम ने, लौट आएंगे कहा। अब्राहम इस बात पे भरोसा करता था, परमेश्वर पर इतना भरोसा करता था, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में हानि को परमिशन भी देता है, उसमें भी आशीष छिपी हुई है। वो परमेश्वर मेरे साथ भला ही करेगा, वो परमेश्वर मेरे साथ भला ही करेगा। इस बात पे अब्राहम पूरा यकीन करता था, और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसने इसहाक को ले लिया, और इस बात पे विश्वास करता था, यदि मेरा बेटा मर भी जाता है वो पुनः जीवित होगा, यदि मेरा बेटा मर भी जाता है तो पुनः जीवित होगा। इस बात पे अब्राहम पूर्ण रूप से विश्वास करता था। इसी कारण से अपने सेवकों से कहा कि हम लौट आएंगे। ये पुराने समय में, पुनरुत्थान में परमेश्वर जो है पुनरुत्थान की बात को अब्राहम जो है परमेश्वर की पुनरुत्थान की बात को विश्वास करता था। परमेश्वर पुनरुत्थान कर सकता है, जो परमेश्वर जो है मारता है वो परमेश्वर जिला भी सकता है, विश्वास करता था। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यहां पर अब अनंत जीवन की बातें चालू हो गई। मैंने बताया था आपको क्या विश्वास करना है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या कहता है? यदि उसकी फिजिकल मृत्यु हो जाती है तो भी वो अनंत जीवन में है। कई लोगों का कहावत है, कई लोग ये धारणा रखते हैं यही स्वर्ग है यही नर्क है, यहां पर जैसे मर गए हो गया सब चीज खत्म, आगे और कुछ नहीं है। कई लोग ये कहते हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, जो है यही है। मेरे प्रियो, आप और मैं क्या विश्वास करते हैं?
आज जिस दिन से आपकी एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है, जिस दिन से यीशु मसीह से आपका सामना हुआ है, जिस दिन से आप यीशु मसीह के प्रेम में पड़े हैं, आप समझ जाएं अनंत जीवन वहीं से चालू हो गया। अनंत जीवन वहीं से चालू हो गया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उसका फिजिकल डेथ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वो अनंत जीवन में अभी भी चल रहा है। आपके मेरे प्रियजनों को कई लोगों ने खो दिया और वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु में सो गए, शारीरिक रूप से सो गए, लेकिन अनंत जीवन चल रहा है। उनका जो एवरलास्टिंग लाइफ है वो चल रहा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए उनके साथ में वो अनंत जीवन कंटिन्यू हो सके। अनंत जीवन की शुरुआत के बारे में आप कंफ्यूजन मत होइए। अनंत जीवन की शुरुआत जो है, अनंत जीवन उसी को कहा जाता है जिसका ना तो शुरुआत है ना अंत है। टाइम का ड्यूरेशन नहीं है, परंतु यीशु मसीह के साथ रहना है अनंत काल तक। जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के साथ न तो शुरुआत उसका पता है न अंत पता है, उसी प्रकार आपका और मेरा अनंत जीवन है, न शुरुआत पता है न अंत का पता है। परमेश्वर जब तक चाहे, परमेश्वर पिता के साथ अनंत कालिक तक हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। वो मर भी जाए तो भी जिएगा, वो अनंत जीवन उसमें जिंदा रहेगा। यदि आपकी मेरी फिजिकल मृत्यु हो जाती है, अनंत जीवन हम में जिंदा रहेगा, अनंत जीवन चलता रहेगा आपके मेरे जीवन में। और जो जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, क्या कहता है, अनंत काल तक न मरेगा। ये दोनों बातें उसी बात को बता रहा है जो अनंत जीवन की बात है, अर्थात परमेश्वर के साथ एवरलास्टिंग लाइफ में रहना है। मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन को परमेश्वर आपको और मेरे को देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और उसके बाद वो अनंत जीवन की बात को बता रहे हैं। पहला लाइन में पुनरुत्थान और जीवन की बात को बताते हैं, दूसरा लाइन में जो मर भी जाए तो भी जिएगा, अनंत जीवन की बात बता रहे हैं। और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक न मरेगा, एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में बता रहे हैं। अर्थात यीशु मसीह जिस बात को बताए वो ये है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का अर्थ यह है कि वो पुनर्जीवित कर सकता है। अर्थात यदि आपकी फिजिकल बॉडी की डेथ हो रही है तो वो पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, जो एक समय में जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा, आपके शरीर को परमेश्वर पिता वापस पुनर्जीवित करेगा, हम आमने सामने देखेंगे, लेकिन अनंत जीवन आपके मेरे साथ बरकरार रहेगा। कुरिन्थियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। नाशवान देह अमरता को पहन लेगा। ये जो हमारा देह है नाशवान है, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो ये नाशवान देह जो है अमरता को पहन लेगा। हमारी जो देह है, भौतिक देह है, वो स्वर्गिक देह हो जाएगी। जिस प्रकार प्रथम आदम मिट्टी का था और हमारा शरीर मिट्टी का है, उसी प्रकार अंतिम आदम स्वर्गिक था और हमारा शरीर भी स्वर्गिक होगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये लाइफ जो परमेश्वर हमको देना चाहता है वो एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। एक पद को पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद को। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है उसका जो मजदूरी है या उसका जो क्या बोलना चाहिए,
जो मेहनताना है वो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन क्या है? ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट ऑफ गॉड। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। और वहां पर जब रोमियो 6:23 में जो शब्द गिफ्ट के लिए दिया गया है, अर्थात वरदान के लिए जो शब्द दिया गया है, मूल शब्द जो ग्रीक है, जब मैं उसको अध्ययन कर रहा था तो ये पाया वहां पर करिश्मा शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ, करिश्मा का अर्थ है अनुग्रह का दान या ऐसा फेवर जिसके हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर की ओर से दिया गया अनुग्रह का दान या फिर ऐसा फेवर जिसके हम योग्य नहीं थे, वो है अनंत जीवन। यदि आप और मैं सोचते हैं कि हम अपनी योग्यता के द्वारा, हमको वरदान मिला है, हमारी योग्यता के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है ना, ये ग्रेस है परमेश्वर का, ये वरदान है परमेश्वर का। परमेश्वर पिता ने दान दिया है, ये जो गिफ्ट को दिया है ये परमेश्वर का फेवर है हमारे प्रति। वो इसलिए नहीं दिया कि हम धर्मी हैं, आपकी मेरी योग्यता से नहीं मिला है कि हम बहुत प्रार्थना योद्धा हैं या हम परमेश्वर के खोजी हैं या हम बहुत ताकतवर हैं, नहीं, परंतु इसलिए मिला है कि परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह का दान है ये, जो परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो दान है, ये अनुग्रह का दान, वरदान जो है, अनंत जीवन जो हमको मिला है, हमारे उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिला है, या मैं हायर कास्ट का आदमी हूं इस वजह से मेरे को मिला, मैं स्पेशल हूं इसलिए मुझे मिला, नहीं। यदि मैं सोचता हूं कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ हूं इसलिए अनंत जीवन मेरा है, नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। अनंत जीवन परमेश्वर का फेवर है, अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, जो परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, आपके और मेरे जीवन में दिया है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह का जो वरदान है, परमेश्वर पिता ने अनंत जीवन का जो वरदान स्वरूप दिया है परमेश्वर पिता ने, ये हमारी एबिलिटी से नहीं मिला। और इस बात को आपको मेरे को जानना है और इस बात को समझ लेना है कि ये परमेश्वर की दया है जो आपके और मुझ पर हुई और हम लोग उसको प्राप्त किए। परमेश्वर की दया है जो आपके और मुझ पर हुई और वो हमको परमेश्वर की ओर से मिला। परमेश्वर पिता किसके ऊपर फेवर करता है? या उसके ऊपर जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, या उसके ऊपर जो टाइम पास करते हैं ना, परंतु जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर के सीकर्स हैं, किस पर अनुग्रह करता है परमेश्वर पिता? जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पद संख्या 27-28, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे प्रियो, और मैं उन्हें
हाँ पढ़िए पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो अनंत जीवन किसका है? वे जो भेड़े हैं। अनंत जीवन किसका है? वे जो भेड़े हैं। परमेश्वर का जो वरदान है अनंत जीवन, परमेश्वर का जो वरदान है वो किसके लिए है? वो जो भेड़े हैं। और भेड़े की क्वालिटी क्या है? वहां पर 27 पद में जब हम पढ़े, बहन ने पढ़ा 27 पद में, तो वहां पर स्पष्ट रूप से जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ इस बात को बहन ने पढ़ा कि मेरा शब्द सुनती हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं, तो यीशु मसीह का शब्द सुनाई देता है कि नहीं आपको और मुझको? इसको जानना जरूरी। भेड़ें यीशु मसीह के शब्द को सुनती हैं। भेड़ होने की क्वालिटी यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द की सुनती है। जो भेड़ नहीं होती वो किसी के भी शब्द को सुन के चले जाते हैं। अच्छा चारा मिला, चले गए। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो जो चले गए वो भेड़े नहीं है, यीशु मसीह की भेड़े नहीं। यीशु मसीह की भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। और क्या कहता है? मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पहला बात, वो शब्द सुनती हैं। दूसरा, यीशु मसीह उनको जानते हैं। आप और मैं यदि सोच रहे हैं कि प्रभु हमारा भूल गया हमको, हे प्रभु इतनी सारी तकलीफें, एक समस्या के ऊपर दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के ऊपर तीसरी समस्या, परेशानी के ऊपर परेशानी, आर्थिक तंगी, यूं त्यों दुनियादारी, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में घर कर जाती। प्रभु मैं ही क्यों? मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो अपने भेड़ों को जानता है कि उसकी भेड़ें कितना तक परीक्षाओं को झेल सकती हैं, वो जानता है। मैं उन्हें जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और क्या कहते हैं? मेरे पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ों की तीसरी खासियत यह है कि वो चरवाहे के पीछे चलती हैं, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती हैं, इधर उधर नहीं चलती, चरवाहे के पीछे पीछे चलती। भेड़ों की ये खासियत है। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन किसका है? जो भेड़े हैं उनका है। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। किसको? वो जो मेरा शब्द सुनती हैं, वो जो मेरे पीछे चलती हैं, उनको, जिनको मैं जानता हूं, अनंत जीवन मैं उन्हें देता हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अनंत जीवन जो परमेश्वर का वरदान है, मैं उनको देता हूं। और क्या कहते हैं? वे कभी नष्ट ना होंगी। आपका मेरा जीवन नष्ट नहीं होगा। और क्या कहता है? कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ गए हैं मेरे प्रिय, अब यीशु मसीह के हाथों से आपको और कोई छीन नहीं सकता। बशर्ते आपको और मेरे को क्या करना है? उसका शब्द सुनना है, उसके पीछे चलना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके पीछे चलना है, और परमेश्वर को हमको जानना है। अर्थात परमेश्वर हमें जाने, ऐसा बात को हमको करना है। निश्चय ही अनंत जीवन आपका और मेरा। मेरे प्रियो, इस बात को जानें, जांचें, समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके और मेरे जीवन के द्वारा। हम अनंत जीवन के प्राप्त करने वाले हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसा दान है जो परमेश्वर की ओर से फेवर में मिला है, हमारी योग्यता से नहीं। और उनको मिला है जो भेड़ है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को हम पहचाने, हम भेड़ हैं और परमेश्वर पे, अनंत जीवन पे हम विश्वास करते हैं। और इस कारण से हम जब भेड़ है, परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन आपके मेरे जीवन में परमेश्वर पिता दिया है।
हम लोग अपने जीवन के जो अनंत जीवन परमेश्वर ने गिफ्ट स्वरूप दिया है, फ्री गिफ्ट, वरदान जो दिया है परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर का वरदान, उसका आदर करें और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रिय, निश्चय ही आज से हमारा जो जीवन अनंत जीवन शुरुआत हुआ है वो कभी न खत्म होने वाला जीवन तक जाएगा और हमारा नाम जीवन की किताब में हमेशा के लिए रखा। प्रभु हम लोग को आशीष दे। कल हम लोग देखेंगे योग्यताएं, अनंत जीवन की योग्यताएं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। तू मेरे जीवन की रोटी है,